एवरीवन, हाँ, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और तैयारी एकदम पूरा नेक्स्ट लेवल का चल ही रहा होगा। नहीं हो रहा है तो करना शुरू कर दीजिए, है ना। सिंपल तैयारी से कभी किसी का कोई भला नहीं हुआ है। तो आज जो है मॉक नंबर 37 है। और हाँ, आज हम लोग नया टॉपिक सिलोजिज्म जो आता है ना, जो कि पूछा जाता है भर भर के, और बच्चे ना इसी क्वेश्चन को एग्जाम में से छोड़ करके भी आ जाता है, क्योंकि समझ में नहीं आता एक्चुअल में कि कंसेप्ट क्या है कैसे नहीं है। एक क्लास में तो ये संभव नहीं है, बट मैं पार्ट बाई पार्ट करके जो है ना मतलब हिला करके एकदम पूरा क्लियर कर दूंगा। इसीलिए कहते हैं कि हर एक दिन कुछ आपको नया नया अभी देखने को फिलहाल मिलता ही मिलता है। तो आप लोग का काम है एकदम रेगुलर बेसिस पे जुड़े रहिए एकदम, है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ, क्योंकि बिना मोटिवेशन का कोई काम नहीं होता, ध्यान रखना। कहा जाता है कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, ठीक है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप मान रहे हो कि ठान रहे हो दोस्तों, ठीक है ना। मानने से बस हार ही मिलने वाला है। जब लेकिन आप ठान लोगे ना, तो समझ लो आपका नैया पार लग जाएगा एकदम, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है ना कुछ कुछ थोड़ा सा बेसिक चीज जानते हैं कि आपको क्या क्या चीज इस जो है ना टॉपिक में देखने को मिल सकता है। इसका डायग्राम कैसे बनता है नहीं बनता है, सब कुछ थोड़ा सा 2-3 मिनट सीख लेते हैं। फिर उसके बाद तब क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन एक्चुअल में पूछा कैसे जाता है और आपको उसका जवाब कैसे देना होता है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पेन ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाओ भाई। बट आप लोगों का काम है एकदम पूरा रेगुलर बेसिस पे बने रहो, पूरा अंत तक देखना है एकदम, ठीक है। देखिए, सबसे पहले कुछ कुछ टर्म जो है ना आपको ये पता होना चाहिए। जैसे एक आता है सम का, ठीक है ना, सम का, ठीक है। हिंदी में लिखा रहेगा कुछ, ठीक है। तो इसका जो डायग्राम दोस्तों बनता है कुछ इस तरह का बनेगा कि जैसे सम ए जो है मान लो यहाँ पे बी है, मतलब सम का जो डायग्राम है आपका ऐसे कुछ देखने को मिल सकता है। यहीं पे मान लो सम वाटर इज मिल्क, सम मिल्क इज जूस, कुछ भी मतलब रहे स्टेटमेंट में, लेकिन सम का डायग्राम आपका ऐसा बनता है, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लीजिए आता है ऑल, ठीक है। ऑल का मतलब होता है सभी, ठीक है। ऑल का जो डायग्राम रहेगा दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे ए अगर अंदर में है तो बी उसके बाहर में, मतलब ऑल ए इज बी, इस तरह का ऑल ए आर बी, इस तरह का डायग्राम इसका बन जाता है, ठीक है। सम हो गया, ऑल हो गया, फिर उसके बाद एक आता है सम नॉट। सम नॉट आ गया। देखो सम नॉट में जो है ना, जैसे मान लो यहाँ पे एक तो आपका ए है ही, ए का कुछ हिस्सा का जो है ना बी के साथ जो है दोस्तों वो निगेटिव रिलेशन है, तो ये यहाँ पे कैसे आ जाता है। फिर एक सीधा आता है नो वाला रिलेशन, ठीक है ना। नो वाले में जैसे मान लो अगर ए यहाँ पे है, तो ए का डायरेक्ट रिलेशन जो बी के साथ पूरा का पूरा निगेटिव रिलेशन है एकदम, है ना। एक ऐसा आता है। और क्या क्या रहता है, एक आता है वनली अ फ्यू वाला भी, ठीक है ना। वनली अ वनली अ फ्यू का जो डायग्राम होगा ना, वो आपका कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। जैसे मान लो यहाँ पे अगर ए है, ठीक है, और यहाँ पे आपका बी है, ठीक है। और इसका कुछ हिस्सा का ना इसके साथ निगेटिव रिलेशन भी रहता है। क्यों रहता है कि एक चीज आप ध्यान में रखो कि वनली अ फ्यू जो रहता है ना, जब कभी भी दोस्तों आपका वनली अ फ्यू रहता है, तो ये दो का कॉम्बिनेशन है। जैसे यहाँ पे एक तो आता है आपका सम का, सम प्लस सम नॉट का ये रहता है आपका कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। इस दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका वनली फ्यू बनता है। तो ये अगर आप याद रखोगे ना, तो इसका डायग्राम बनाने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना ही रखना। और होता क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पे ए का कुछ हिस्सा का इसके साथ निगेटिव रिलेशन भी आपको देखने को मिलता है। एक आपको देखने को रहता है मिलता है वनली का केस, ठीक है ना। वनली का केस जैसे मान लो अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि वनली ए आर बी, ठीक है ना। तो इसको आपको पढ़ने के लिए जो है ना, इसको पढ़ने के लिए उल्टा पढ़ लो और यहाँ पे लगा दो ऑल। इसको ऐसे पढ़ो कि ऑल बी आर ए, तो इसका डायग्राम भी आप वैसे ही बनाओगे कि ऑल बी आर ए, ठीक है ना। तो फिर इस दोनों में, इस ऑल वनली वाले में और ऑल वाले में फिर डिफरेंस क्या होगा। तो एक चीज ध्यान में रखो, इस बी का रिलेशन ना किसी के साथ नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि ए जो है ना पहले वाला राजकुमार रहता है, ठीक है, और ये रहती है रानी। पहले वाले राजकुमार को देखते हैं, राजा सब जो रहता है एकदम ढेर सारा रानी सब एकदम पूरा, है ना। तो वही बात है कि बी जो है ना ए को कह रही होती है कि देखो तुम्हारे लाइफ में कोई और भी आ सकता है, आ सकती है, लेकिन हम सिर्फ तुम्हारे हैं सनम, ठीक है। ये वाला जो है ना कॉन्सेप्ट यहाँ पे दोस्तों आता ही आता है, ठीक है। बस बेसिक बेसिक इतना ही तरह का रहता है, और बहुत सारा टर्म रहता है। बस बारी बारी से एकदम पूरा ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। आइए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, थोड़ा सा और जान लेते हैं कि एक्चुअल में जो है ना जैसे मान लो अगर
सम वाला जो ये केस रहता है ना, ठीक है, सम वाला जो केस रहता है, कुछ कॉन्सेप्ट पहले जान लेते हैं, फिर उसके बाद तब आगे क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। जैसे सम वाला केस अगर आता है, जैसे देखो यहाँ पे सम ए जो है आपका, ये बी है, ठीक है। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, इस केस में क्या होता है कि पूरा का पूरा अगर देखो डिफिनिट में आपको क्या दिख रहा है, डिफिनिट में तो यही दिख रहा है ना कि सम ए इज बी है, ठीक है। जब सम ए इज बी है तो सम बी इज ए भी होगा, ये तो आपको फिक्स यहाँ पे दिख रहा है। जो दिख रहा है वो हो जाता है आपका डिफिनिट वाला। इसके अलावा दोस्तों पॉसिबिलिटी में बहुत सारा बात सही हो जाता है। मतलब ये पॉसिबिलिटी में क्या सही होता है, जो चीज डिफिनिट में अगर आपका गलत हो जाएगा ना, वही चीज आपका पॉसिबिलिटी में सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर ये हम बोल सकते हैं कि सम बी इज ए, ये तो आपका डिफिनिट हो गया ना, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर हम बोलेंगे ना कि जैसे डिफिनिट में जो चीज सही हो जाता है ना, वही चीज पॉसिबिलिटी में आपको गलत देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जब वर्षा हो रही है ना, तो आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं, वर्षा हो सकती है, बहुत पकड़ के मारेगा सब आपको, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई बंदा अगर रोड से जा रहा है, बोल सकते हैं ना कि अरे ये लड़की जा रही है ना, श्याम की दोस्त है एकदम, ठीक है। मतलब आप उसको जानते भी नहीं हो, ठीक है। तो लेकिन अगर आप ये बोलते हो एकदम डिफिनिट में कि ये श्याम की गर्लफ्रेंड है, ठीक है, तो बहुत पकड़ के सब मारेगा। लेकिन वही चीज पॉसिबिलिटी में अगर बताते हो कि ये श्याम की गर्लफ्रेंड हो सकती है, पॉसिबिलिटी में ये चीज सही होता है, ठीक है। जो चीज डिफिनिट में गलत है, वहां पे पॉसिबिलिटी में वो चीज सही हो जाता है। ये सब चीज आपको जब क्वेश्चन के साथ आएगा ना, तो आसानी से एकदम पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी में ये पूरा का पूरा इसमें जा सकता है, ये पूरा का पूरा इसमें आ सकता है, ठीक है। लेकिन एक वनली अ फ्यू का जो केस रहता है ना, एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, वनली अ फ्यू का डायग्राम ऐसे कुछ बनता है, ठीक है, ऐसे कुछ करके वनली फ्यू का डायग्राम बनता है। इस वाले में देखो ए का कुछ हिस्सा के साथ जो है ना, इसका निगेटिव रिलेशन भी है दोस्तों, है ना। तो सारा का सारा ए जो है वो बी में नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर सारा का सारा जाएगा तो ये भी वाला पोर्शन जाएगा, और इसका ऑलरेडी इतना पोर्शन के साथ इसका निगेटिव रिलेशन है ना। जैसे ही आप इसको ले जाओगे ना, तो ये आपका स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे स्टेटमेंट आपको गलत भी नहीं करना है। हाँ, सारा का सारा बी ए में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है भाई, कुछ नहीं है, कुछ तो ऑलरेडी यहाँ पे है ही। जब सारा का सारा बी ए में आ सकते हैं तो बिल्कुल आ सकता है। सारा का सारा ए बी में जा सकता है, एकदम नहीं जा सकता है। लेकिन सम वाले में पूरा का पूरा ए बी में जा सकता है, एकदम 100% जा सकता है। पूरा का पूरा बी ए में आ सकता है, एकदम 100% आ सकता है। तो ये सब कुछ कुछ टर्म है, आप इसको हमेशा याद में मतलब याद इसको रखना ही रखना है, ठीक है। अब आइए, इसमें आपको क्वेश्चन जो देगा ना, किस टाइप का रहता है, देखो कुछ कुछ स्टेटमेंट दे दिया रहेगा, ठीक है। आपका स्टेटमेंट रहता है, नीचे रहता है कंक्लूजन। कई बार 2 कंक्लूजन, 3, 4, मैक्सिमम 4 तक आपको, बैंक में तो 5-5 भी ये कर देता है, बट मैक्सिमम 4 तक जो है ना आपसे पूछा जाता है। और उसी के अकॉर्डिंग बैंक के एग्जाम में 5 ऑप्शन रहता है, बाकी के एग्जाम में 4 ऑप्शन रहता है। इसमें आपका दे देगा कि एक रहता है ओनली वन फॉलो, ठीक है ना। क्वेश्चन पे अभी हम लोग देखने वाले ओनली वन फॉलो। फिर आपका एक ऐसा आ जाता है कि ओनली सेकेंड फॉलो। फिर एक आपका इस तरह का रहेगा कि बोथ वन एंड टू फॉलो, ठीक है। ये आता है एक आपका, या तो आइदर या फिर नाइदर वाला कोई डाल करके यहाँ पे दे देता है, ठीक है ना, आइदर वन और टू फॉलो, ठीक है ना। कुछ इस तरह का आपको ऑप्शन देखने को एग्जाम में मिलता ही मिलता है। आपको ढूंढना होता है कौन सा सही है, कौन सा गलत है, क्या कैसे नहीं है, ठीक है। अब आइए, अब आपको क्वेश्चन पे लेकर के चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कुछ किस तरह का है, क्या ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ पे जितना भी पॉसिबल जो है ना कंक्लूजन डालने का कोशिश किया हूं, ताकि यहाँ पे आप सीख रहे हो, यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ना कि आप क्वेश्चन आप यहाँ पे ये करवा रहे हो, ठीक है, मतलब कर रहे हो। तो जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया, इतना सारा कंक्लूजन एग्जाम में नहीं, एग्जाम में आपको बस 2 कंक्लूजन देखने को मिलेगा। लेकिन मैं इसलिए डाल दिया क्योंकि इसके अलावा भी कंक्लूजन इसमें किसी भी क्वेश्चन में बनाया जा सकता है, ताकि आपके मन में अगर आए कि अगर काश अगर ये रहता तो इसका जवाब क्या होता है ना। तो इसीलिए प्रैक्टिस पर्पस के लिए हमने इतना सारा निष्कर्ष जो है डाल दिया है। तो आइए सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं दोस्तों, जिसमें ये वाला बता रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड वाला वो आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें भी थोड़ा सा हेल्प कर देंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सभी दूध पानी है, मतलब कथन कहा जा रहा है ऑल मिल्क इज वाटर दोस्तों। तो हम यहाँ पे ही डायग्राम बना लेते हैं कि ऑल मिल्क जो है, ऑल मिल्क क्या है, ऑल मिल्क है वो आपका वाटर है। देखो हिंदी इंग्लिश में जब आप कर रहे हो तो आप लिख सकते हो पूरा पूरा, लेकिन अगर हर एक वर्ड अगर अलग लेटर से स्टार्ट है ना, तो आप उसका पहला लेटर भी लिख करके आप अपना टाइम बचा सकते हो, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखना, ऑल मिल्क इज वाटर यहाँ पे हो गया। फिर ऑल वाटर जो है लस्सी है दोस्तों,
तो ऑल वाटर जो है, जो कहा जा रहा है स्टेटमेंट में उसको आपको सच मान लेना है। ऑल वाटर इज लस्सी। अच्छा, सम लस्सी जो है वो जूस है। सम लस्सी जो है वो क्या है, वो जूस है। और सम जूस जो है वो आपका पेप्सी है, ठीक है ना। सम जूस क्या है, वो पेप्सी है। जैसा जैसा स्टेटमेंट कहा गया था उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे डायग्राम जो है वो बना लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंक्लूजन दिया गया है, कंक्लूजन को अब हम चेक करना है इस स्टेटमेंट के तहत, इस डायग्राम के तहत, कि ये सही है कि गलत है, क्या है, कैसे है। देखिए, सबसे पहला क्या कहा जा रहा है कि कुछ दूध लस्सी है। देखो, डिफिनिट वाले में दोस्तों वही सही होगा जो आपको इस फिगर के अकॉर्डिंग दिख रहा है, ठीक है। जो स्टेटमेंट पे कहा जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो सम मिल्क इज लस्सी, देखो मिल्क यहाँ पे, लस्सी यहाँ पे, खुद सोचोगे अगर तो मिल्क का जो इतना सारा पार्ट है, ठीक है, मिल्क का जो ये वाला जो पोर्शन है दोस्तों, ये वाला, और लस्सी इतना बड़ा है, तो लस्सी के अंदर में ही तो मिल्क है ना। बहुत लोग कहेंगे नहीं नहीं, तो पूरा का पूरा मिल्क लस्सी है। भाई पूरा अगर है तो कुछ भी तो होता है ना, यही बात होता है, कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हो जाता है इसमें। अगर पूरा का पूरा है दोस्तों तो कुछ जरूर जरूर होगा ही होगा, सिंपल सा बात है ना। अगर ये बोलते हैं कि बिहार जो है ना वो इंडिया में है, तो पटना भी इंडिया में है ना। अब ये नहीं कि बिहार बोल दिए तो भाई बिहार का हिस्सा है पटना ना, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना ही रखना। तो वही कहा जा रहा है कि सम मिल्क इज लस्सी, सम मिल्क इज लस्सी है, तो एकदम सही है, ठीक है ना। सम लस्सी इज मिल्क, भाई इधर से भी अगर बाहर के से अगर अंदर की तरफ भी चलेंगे ना, तो भाई कुछ हिस्सा तो दिख ही रहा है ना, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। नो मिल्क इज लस्सी, देखो यहाँ पे पॉजिटिव में तो ये बात सही कहा गया, निगेटिव में कहीं ऐसा दिख रहा है कि देखो नो वाला जो निगेटिव जो ये रहेगा ना, तब तक सही नहीं होगा जब तक आपका स्टेटमेंट में कुछ उसके बारे में कहा नहीं गया, ठीक है। तो नो मिल्क इज लस्सी, कहीं पे नो का रिलेशन यहाँ पे दिख रहा है क्या, नहीं तो काटो इसको सीधा एकदम। सम जूस इज लस्सी, देखो जूस यहाँ पे है, लस्सी यहाँ पे दिख रहा है ना, कुछ पोर्शन इसका इसके साथ दिख रहे हैं, तो ये भी वाला आपका सही हो जाएगा। सम लस्सी इज नॉट वाटर, कहाँ है लस्सी, यहाँ पे है, वाटर यहाँ पे। देखो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, अब जैसे सम लस्सी इज नॉट वाटर ना, तो इस ब्लैंक स्पेस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि सम लस्सी इज नॉट वाटर, तो जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है वहां पे डिफिनिट वाला हमेशा गलत रहता है एकदम। वही बोले ना कि एकदम श्याम की, मान लो एक लड़की जा रही है, श्याम की गर्लफ्रेंड है, आपको पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप बोल रहे हो डिफिनिट में, तो आपका बात गलत हो जाएगा। वही बात हो रहा है कि यहाँ पे सम लस्सी इज नॉट वाटर, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि सम लस्सी इज नॉट वाटर, तो यहाँ पे कुछ कहा गया है क्या, नहीं कहा गया है, तो डिफिनिट में ये आपका गलत हो जाएगा। लेकिन यही चीज अगर पॉसिबिलिटी में बोला जाता तब आपका सही हो जाता है एकदम, ठीक है ना। बादल लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि बारिश हो ही रही है, बादल लगा हुआ है, फिर आप बोलते हो कि वर्षा हो सकती है, तो बात आपका सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बारिश हो रही है, बाढ़ आया हुआ है, फिर आप बोलेंगे कि नहीं बाढ़ आ सकता है, तो समझ लो क्या होगा आपके साथ, ठीक है ना। देखो सम लस्सी इज नॉट वाटर, तो सम लस्सी इज नॉट वाटर, ये वाला आपका एकदम 100% गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये डिफिनिट में बोला गया है, पॉसिबिलिटी तो एक्चुअल में है नहीं। सम मिल्क इज नॉट लस्सी, देखो मिल्क यहाँ पे, लस्सी यहाँ पे, आपको क्या दिख रहा है, पूरा का पूरा मिल्क लस्सी में, लेकिन इसमें कह रहा सम मिल्क इज नॉट लस्सी, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और लस्सी कैन बी मिल्क, देखो कैन बी जो है दोस्तों हमेशा पॉसिबिलिटी को दिखाता है ना, तो कहा गया और लस्सी कैन बी मिल्क, और लस्सी जो है मिल्क में हो सकता है, भाई ये पूरा का पूरा इसमें उठ के जा सकता है, 100% सही है। सम पेप्सी आर नॉट जूस, सम पेप्सी आर नॉट जूस, फिर से वही बात कहा गया, इस ब्लैंक स्पेस के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। तो जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, तो वो डिफिनिट में हमेशा क्या होता है, वो गलत माना जाता है। तो सम पेप्सी आर नॉट जूस ये भी आपका गलत हो जाएगा। लेकिन यही चीज अगर पॉसिबिलिटी में डाल दे, ठीक है, कि सम पेप्सी आर नॉट जूस इज पॉसिबिलिटी, तब आप 100% इसको आप मानोगे सही, क्योंकि डिफिनिट में जो चीज गलत होता है पॉसिबिलिटी में वो चीज हमेशा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑल मिल्क कैन बी पेप्सी, ऑल मिल्क जो है ना वो कैन बी पेप्सी, ये इसके अंदर पूरा का पूरा आ सकता है, पॉसिबिलिटी में एकदम आ जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात ही नहीं। आई होप आप सबको ये बात एकदम पूरा समझ में यहां तक आया होगा, ठीक है। एक स्लाइड और है और फिर उसका बताना क्या कैसे होने वाला है, यहाँ पे इसी टाइप से एकदम 1-2 मिनट का टाइम आपको दे देता हूँ, फटाफट इसका डायग्राम ड्रॉ करके यहाँ पे 10 कंक्लूजन में लिया हूँ, 10 निष्कर्ष लिया हूँ, इसका जवाब देना शुरू कर दो, ठीक है। सोचो जरा सा क्या कैसे जवाब आने वाला है, ठीक है। जो लोग बाद में भी देखते हैं ना, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि नोटिफिकेशन वगैरह आपको
मिलता रहे। ठीक है, आइए डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका भी। सम एज बी, ठीक है, कुछ ए जो है दोस्तों वो क्या है, कुछ ए जो है आपका वो बी है। ठीक है, यहाँ पे नाम कुछ भी लिखा हो सकता है, जो लिखा जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। नो बी इज सी, देखो बी और सी के बीच का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे दिखाया जा रहा है। उसका सम सी इज डी, तो सम सी इज डी जो है आप ऐसे ड्रॉ कर लोगे। नो डी इज ई, तो नो डी इज ई, तो यहाँ पे आप ई कर लो, इसके साथ इसका निगेटिव रिलेशन बना दो। जैसे ऐसे स्टेटमेंट में कहा जाता है कई बार, यहाँ पे दो स्टेटमेंट, तीन, चार, जितना भी रहता है उसी के अकॉर्डिंग आप डायग्राम ड्रॉ करोगे। फिर जो निष्कर्ष आपसे बोला जा रहा है, ये मैं बस प्रैक्टिस के लिए इतना सारा निष्कर्ष मैं डाल दिया हूँ। ठीक है, इतना सारा आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं कि इतना सारा 10-10 निष्कर्ष आएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। दो, मिनिमम दो आता है और मैक्सिमम चार आ सकता है। ठीक है ना, लेकिन ज्यादातर दो ही देखने को मिला गया है, चार भी आ सकता है, तो बस तरीका आपको सेम ही रखना है ना। चलिए देखिए, तो कहा क्या जा रहा है कि सम एज नॉट सी। देखो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना दोस्तों, ध्यान में आपको ये रखना है, खुद सोचो जरा सा, बी और सी के बीच में या स्टेटमेंट में बोला गया कि कोई रिलेशन नहीं है, मतलब 100% इसका निगेटिव रिलेशन है। ठीक है, तो बी का कुछ हिस्सा ए के साथ भी तो है ना। ठीक है, ये देख रहे हो ना, तो खुद सोचो ये पूरा का पूरा बी का जो है ना सी के साथ निगेटिव रिलेशन है, तो ए का भी तो कुछ, ए का तो कम से कम ये वाला हिस्सा है, तो इसके साथ ऑटोमेटिक इसके साथ नहीं होता है, निगेटिव रिलेशन आ गया। वही बात यहाँ पे बोला है कि सम ए इज नॉट सी, तो ये वाला बात आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ए का बी के साथ, जो मतलब ये ए का कुछ हिस्सा बी में जो है ना, तो इसका ऑलरेडी इसके साथ निगेटिव रिलेशन है, मतलब ये पूरा का पूरा निगेटिव है, तो ये वाला भी आपका निगेटिव हो जाएगा, सिंपल ये याद रखना। लेकिन सम सी इज नॉट ए, देखो एक बात बताओ, यहाँ पे सी का ए के साथ कुछ बोला गया है क्या? चाहे डायग्राम में भी दिख रहा है क्या? सी का सिर्फ बी के साथ दिख रहा है। जब बी के साथ दिख रहा है ना, तो पूरा का पूरा सी जो है ए में उठ के जा सकता है, कभी भी बी इसको मना नहीं करेगा। ठीक है, ए भी आ सकता है, लेकिन ए का भी कुछ हिस्सा आ सकता है, लेकिन पूरा का पूरा जैसे ही आएगा ना, तो नहीं बोलता है कि बी इसको ऑलरेडी पकड़ लेगा, नहीं नहीं, थोड़ा सा मेरा आपके साथ भी जो पैचअप हुआ है, तो आप कुछ जाओ, पूरा का पूरा नहीं जा सकते हो। इसलिए जो है ना, पूरा का पूरा सी इसमें आ सकता है, लेकिन वही अगर इसमें निगेटिव में भी अगर कुछ बोला जाएगा ए को लेकर के, सम सी इज नॉट ए, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। अगला कहा जा रहा है कि सम ए कैन बी सी, पॉसिबिलिटी में देखो बस इतना सारा ए जो है ना वो सी में नहीं जाएगा, बाकी का तो आ ही सकता है, तो वही सम ए कैन बी सी, तो आपका 100% आ जाएगा। पॉसिबिलिटी में कैन बी हमेशा जो दोस्तों ये आपका पॉसिबिलिटी को दिखाता है। ठीक है, फिर और क्या बोला है कि ऑल ए कैन बी सी, देखो कभी भी पूरा का पूरा ए जो है वो सी में आ सकता है क्या? एकदम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जैसे ही देखो इतना सारा आने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वाला जो पोर्शन आएगा ना, तो बी इसको पकड़ लेगा, नहीं नहीं नहीं, तुम पूरा का पूरा नहीं जा सकते हो, कुछ जाना है तो जाओ, पूरा का पूरा नहीं जा सकते हो, तो ये वाला आपका हो जाएगा 100% आपका गलत। लेकिन सम में यही चीज सही हो जाएगा। ठीक है, चलो, सम सी इज नॉट डी, जैसे यहां पे इसके साथ था ना, वैसे देखो इस दोनों के बीच में सम का रिलेशन है, और डी और ई के बीच में 100% निगेटिव रिलेशन है, तो वही बोला गया है कि सम सी इज नॉट डी। देखो अभी इस वाले में सी और डी के बीच में देख लो ना, जिस ब्लैंक स्पेस के बारे में बात कहा जा रहा था, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है दोस्तों, उसको आप 100% जो है आप गलत मानोगे ही मानोगे। ठीक है, सम सी इज नॉट डी, तो ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा। सम सी इज नॉट ई, देखो अब फिर से वही बात है, डी और ई के बीच में 100% निगेटिव रिलेशन है, और सी का कुछ हिस्सा जो डी है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, तो इसका भी तो इसके साथ निगेटिव रिलेशन हो गया ना, तो वही बात बोला गया है कि सम सी इज नॉट ई, तो ये वाला बात आपका बिल्कुल सही हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऑल ए कैन बी ई, पूरा का पूरा ए जो है ई में आ सकता है। देखो एकदम पॉसिबिलिटी में आप कुछ भी कर सकते हो, आप तब तक नहीं कर सकते हो जब तक इसके बारे में कुछ निगेटिव नहीं बोला गया है, या फिर डायग्राम में दिख नहीं रहा है ना, तो ये चीज ध्यान में रखना ही रखना। पूरा का पूरा ए ई में आ सकता है, एकदम आ सकता है, पूरा का पूरा ई ए में जा सकता है, एकदम जा सकता है भाई, सिर्फ ये इसमें नहीं जाएगा, और इसको छोड़ करके पॉसिबिलिटी में कहीं भी इसको ले जाओ, कोई इशू नहीं है। ऑल सी कैन बी ई, पूरा का पूरा सी जो है वो ई में आ सकता है, एकदम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पूरा का पूरा सी को अगर इसमें उठा के लाएंगे तो ये वाला भी पोर्शन तो आ जाएगा ना, इसलिए ये वाला आपका हो जाएगा गलत। ठीक है, सम डी इज नॉट बी, ठीक है ना, सम डी इज नॉट बी, सम डी इज नॉट बी। हाँ, अब ये देखो इस दोनों के बीच में निगेटिव रिलेशन है, तो भाई इतना सारा जो पोर्शन है इसके साथ भी तो इसका निगेटिव रिलेशन हो गया, तो सम डी इज नॉट बी, तो ये वाला भी बात आपका सही हो जाएगा। ऑल बी कैन बी डी, ऑल बी जो है डी में जा सकता है, ऑल बी जो है देखो दोस्तों खाली सी में नहीं जाएगा, उसके बाद ही कहीं भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, तो ऑल बी कैन बी डी, ये भी आपका हो जाएगा एकदम
पूरा सही। आई होप आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसा कैसा निष्कर्ष रहता है, इसका जवाब कैसे कैसे दिया जा सकता है। इतना ही में तो ये संभव नहीं है, बट फिर से क्लास इसका लेके आएंगे ना, ठीक है, तो उसमें और आगे लेवल तक का एकदम पूरा करते रहेंगे। घबराने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बट आप लोगों का काम है एकदम पूरा मंडे टू फ्राइडे जो है ना एकदम जुड़ करके रहो एकदम, ठीक है ना। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कर लेना, चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इस तमाम सारे एग्जाम का तैयारी करवाया जाता है। आप किस एग्जाम का करते हो दोस्तों, आप ये कमेंट करके जो जो बताना। और ये यहाँ का एड्रेस है, आप यहाँ पे आकर मिल सकते हैं, कोई इंक्वायरी वगैरह करना होगा तो ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और हाँ हमेशा अच्छी तैयारी करिएगा जी, एकदम जी जान लगा के। चलिए बाय बाय, टेक केयर।